अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन किन वजहों से रोज़ा छोड़ देना जायज़ है, यानी रमज़ान का रोज़ा न रखना किन किन वजहों से जायज़ है। अगर कोई शख्स बीमार है और कोई मुसलमान दीनदार डॉक्टर ये मशवरा देता है कि आपको रोज़ा रखने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है या आपके जान को ख़तरा है या बीमारी जो है देर से सही होगी, तो इस हालत में रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है। सिर्फ अपने मन से ये समझ लेना कि मैं रोज़ा रखूँगा तो बीमार पड़ जाऊँगा या रोज़ा रखने से मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वो शख्स खुद डॉक्टर हो या खुद इतना तजर्बेकार हो, कुछ हकीमी वगैरह जानता हो, तो इस सूरत में भी रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है। और अगर रमज़ान के दरमियान बीमारी से अच्छा हो गया, लेकिन कमज़ोरी उसके अंदर है और डॉक्टर कहता है कि आपको अभी कमज़ोरी है, आप रोज़ा नहीं रख सकते, और वो डॉक्टर मुसलमान और दीनदार हो, तो इस हालत में भी रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है। अगर कोई शख्स सफ़र में है और उसे ये महसूस होता है कि रोज़ा रखने में हमारी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, सफ़र में दिक्कत होगी, तो रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो रख लेना भी दुरुस्त है। लेकिन इन तमाम सूरतों में रोज़ा माफ़ नहीं है। अगर नहीं रखता है रोज़ा तो उसका क़ज़ा जो है रमज़ान के बाद रखना होगा। अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से जो रोज़ा छोड़ देता है और वो सफ़र में ही है या बीमारी की हालत में ही है और उसको मौत आ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उस रोज़े का पूछताछ नहीं होगा, उसकी कोई पकड़ नहीं होगी। इसलिए कि उसे जो है अभी क़ज़ा रोज़ा रखने का जो है मोहलत ही नहीं मिला, वक़्त ही नहीं मिला। अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में रमज़ान के 10 रोज़े छोड़ देता है और उसके बाद उसकी बीमारी सही हो जाती है और 5 दिन तक वो सही रहता है और उसके बाद उसे मौत आ जाती है, तो वो जो बीमारी की वजह से रमज़ान के 10 रोज़े छूटे थे, उसमें से 5 रोज़े की पकड़ होगी और 5 रोज़ा माफ़ हो जाएगा। इस वजह से कि वो बीमारी के बाद 5 दिन तक सेहतयाब रहा, तो उसने 5 रोज़े क़ज़ा क्यों नहीं रखे। इस वजह से उसके 5 रोज़े माफ़ हो जाएँगे और उन 5 रोज़ों पे पकड़ होगी। या तो वो मरने से पहले अपने वारसा से उसका फ़िदिया अदा करने को कह दे, तो फिर उसकी पकड़ नहीं होगी अगर उसकी अदायगी हो जाती है। अगर कोई शख्स सफ़र में है और वो कहीं 15 दिन तक ठहरने का इरादा कर लेता है, तो उसको जो है रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर 15 दिन से कम ठहरने का इरादा है, 10 दिन, 12 दिन, तो इस हालत में उसको इख्तियार है, अगर उसको दिक्कत मालूम होता है तो वो रोज़ा न रखे और अगर उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती तो वो रोज़ा रखना भी दुरुस्त है और छोड़ देना भी दुरुस्त है। लेकिन छोड़ने के बाद जो है उसका क़ज़ा रखना होगा। हामिला औरत को या दूध पिलाने वाली औरत को जो है रमज़ान का रोज़ा इस हालत में कि अगर उसके जान के जाने का ख़तरा हो या बच्चे के जान के जाने का ख़तरा हो, छोड़ देना दुरुस्त है, लेकिन उसका क़ज़ा रखना होगा। अगर किसी औरत के हैज़ व निफ़ास के दिन आ गए तो उस हालत में रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त है, लेकिन उसका क़ज़ा रखना होगा। अगर औरत के हैज़ व निफ़ास के दिन रात में ख़त्म हो गए, तो अगले दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। अगर उसने गुस्ल किया है तब भी और नहीं किया है तब भी। अगर गुस्ल नहीं किया है तो वो अगले दिन की सुबह गुस्ल कर ले, इससे रोज़े में कोई नुकसान नहीं होगा, रोज़े में कोई कराहियत नहीं होगी। अगर कोई इंसान रमज़ान के दरमियान बालिग होता है या इस्लाम कबूल करता है, तो इस सूरत में रमज़ान के जितने दिन बाकी होंगे, उतने दिन का उसको रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर वो नहीं रखता है तो इस सूरत में जो है उसको उतने दिन का क़ज़ा रोज़ा रमज़ान के बाद रखना होगा। अगर कोई इंसान ऐसा बीमार पड़ जाता है कि उसके रोज़ा न तोड़ने की वजह से जान के जाने का ख़तरा हो या दवा न खाने की वजह से जान के जाने का ख़तरा हो या कोई हामिला औरत हो, उसको ऐसी कोई बात पेश आ जाती है जिससे उसके जान के जाने का या उसके बच्चे के जान के जाने का ख़तरा हो, तो इस हालत में जो है रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। लेकिन एक बात याद रखें, रमज़ान का रोज़ा किसी हालत में माफ़ नहीं है। अगर आप इन तमाम हालतों में रोज़ा छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, तो आपको रमज़ान के बाद इन तमाम हालतों में छोड़े हुए रोज़े का क़ज़ा रखना होगा, कफ़ारा नहीं रखना होगा, क़ज़ा रखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं।